हेलो ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पाइसेस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपनी इस रीडिंग को अपने सन साइन और मून साइन से देखें। जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है उसे ही अपने ऊपर लें, अन्यथा किसी भी बात को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, ये आपकी नवंबर महीने की रीडिंग होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है उसे ही आप अपने ऊपर लेना। ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती है। मीन राशि के जातक बहुत सारे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग हर किसी से रेजोनेट करें। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी बातें आपसे रेजोनेट होती है उसे ऊपर लेना, वरना बाकी की बातों को छोड़ देना। पाइसेस, नवंबर के महीने में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो अगर काफ़ी समय से हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं किसी पाइसेस के अंदर, अ, जो कि माइग्रेन से रिलेटेड हो सकते हैं, फिज़िकली जैसे हाथ पैरों में, कमर में दर्द हो सकता है, या थोड़े से डिप्रेशन में हो सकते हैं, या किसी को नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा ओवरऑल, जो काफ़ी समय से स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो। स्पाइसेस, इस महीने में ऐसा रहेगा कि जो आपने कर्म किए होंगे इतने समय में, तो जैसे आपने कर्म किए होंगे वैसे फल आप भोगोगे। कर्म से मतलब ये है कि ऐसा तो है नहीं कि आप किसी के साथ में बहुत बुरा कर दिया है या ऐसा कुछ, वो नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने जिसके साथ अच्छा किया होगा, लेकिन आप इतने समय से सोच रहे होंगे कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा है, या मैंने किसी का गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ ही क्यों गलत होता है। तो अब उस सब का आपको फ्रूट मिलने वाला है, फल मिलने वाला है पाइसेस। अगर आपने किसी के साथ दिल से अच्छा किया है, या वैसे ही कभी आपने किसी का अच्छा कर दिया हो, किसी का बुरा आप देख नहीं सकते हो, तो राह चलते चलते अगर आपको लग गया है कि मुझे इसका अच्छा करना चाहिए, तो उन सबके फल आपको मिलने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बुरी लगे, जैसे कोई लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, आपके ही हो सकते हैं या आपके परिवार में हो सकते हैं। परिवार के मसले में कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या कोई ऐसा मैटर हो सकता है जो पुराना हो, जो उभर के आ सकता है। तो आप उन सब चीज़ों से परेशान होकर के अंदर ही अंदर घुटन के मारे कहीं दूर जाने की सोच सकते हैं। आपको लग सकता है कि मुझे इन सब से दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको बुरी लग सके, जो आपको हर्ट करे। आप इन चीज़ों का सामना करें और इन चीज़ों से दूर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप कभी भी फेस आज नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा। तो जो हो रहा है, जो लिखा है, जो हो रहा है, उसको फेस करने की कोशिश करें, भागे नहीं। अगर घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको बुरी भी लग सकती है, कोई कोई आपके लिए कुछ बुरा बोल भी सकता है झगड़े झगड़े में, तो जो भी होता है उसको आप, आपको लगता है आप कहीं पर सही है, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप भागे नहीं उन सवालों से, उन चीज़ों से। आपको फेस करना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाए, ताकि आगे आपका जीवन अच्छा बने। स्पाइसेस, आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर दबाव बनाते हैं अपने निर्णय को मनवाने के लिए। जैसे कुछ कोई हो सकता है, कोई ऐसे कोई ख़ास फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो वो आपसे कहते हो कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, या मैं ये सच बोल रही हूँ, मैं ये सही बोल रही हूँ, आपको यही करना चाहिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। तो जो भी आपको ऊपर थोपे अपने निर्णय को, उसको आप सोच समझ के अपने ऊपर लागू करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया है तो आप उसको फॉलो करने लग जाएं। अगर कोई इमोशनली फूल भी बना सकते हैं आपको इस दौरान, तो उनसे भी बच के रहें।
अपने निर्णय आप स्वयं लें और सोच समझ के लें। और अगर घर के बड़े बुजुर्ग कोई आपको सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह पर भी ध्यान दें। स्पाइसेस कोई है जो आपको और आपके पार्टनर दोनों को धोखा दे सकते हैं। तो वो आपकी तरफ के भी कोई हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ के भी कोई हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं। तो चांसेस है कि कोई व्यक्ति आप दोनों को धोखा दे, या झूठ बोले, या ऐसी बात बोले जिससे आप दोनों में मनमुटाव हो। तो थोड़ा इसको भी आप थोड़ा सा नज़र में रखें। वो नॉन पर्सन है जिसको आप जानते हैं, ऐसा कोई है जिससे आप थोड़ा बच के रहें। स्पाइसेस आपके साथ में इतने दिनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो कुछ हुआ है, तो अब इस महीने में थोड़े हर रिश्ते से मोह कम रखेंगे। आप इतना मोह नहीं रखेंगे रिश्तों में, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। कुछ स्पाइसेस रिश्तों से निकल जाएंगे बाहर। हाँ, आप रिश्तों से थोड़ा बाहर निकल जाएंगे, और जो आपका मन जहाँ ज़्यादा लगा रहता है रिश्तों में, फ़िक्र करते हैं आप, वो भी आप करना कम करेंगे। स्पाइसेस आपके पार्टनर थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो भी अब मेरा मेरा करना मतलब कम कर देंगे। अगर आप दोनों मिलते हैं, जैसे अगर कैसे ये सॉर्ट आउट हो जाता है आपका ये जो रिलेशन है, जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अगर सॉल्यूशन हो जाता है इस दौरान, अगर आपके पार्टनर आ जाते हैं और अगर आप एक साथ मिलकर वापस से शुरुआत करते हैं, तो ग्रो तो होगा, ग्रो होने के चांसेस है ये रिलेशन। लेकिन ये ग्रो तभी होगा जब आप दोनों मिल कर के कोशिश करेंगे, तब जाके ये ग्रो होगा, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी बिगड़ चुका है रिश्ता। तो अगर इस दौरान अगर आपकी बातचीत होती है और वापस से आप मौका देते हैं, तो दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही ये ग्रो होगा। वरना से वापस से ये वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नो कॉन्टेक्ट वाली। स्पाइसेस आप अंदर से दबाव महसूस करेंगे, इस महीने घुटन महसूस करेंगे। अ, आप क्योंकि आप हर रिश्ते में बहुत मेहनत करते हैं स्पाइसेस, ऐसा नहीं है कि आप लव रिलेशन में ही मेहनत करते हैं, आप अपने हर रिश्ते में मेहनत करते हैं। और आपको ज़्यादातर लव रिलेशन में भी, और कई जो भी आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों में भी आपने जितनी मेहनत करी है उनका 100% आपको नहीं मिलता है। मतलब हर रिश्ते में आपको रिस्पेक्ट मिल जाता है, आपकी सब तारीफ़ भी करते हैं कि स्पाइसेस ने मेरे लिए ये किया है, मेरे रिश्ते को ऐसे निभाया है। आपके परिवार के रिश्ते भी हो सकते हैं। तो मतलब सब रिश्तों में आप 100% देते हैं, सब आपकी तारीफ़ भी करते हैं, आपको मानते भी हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है जितना आप करते हो, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो कभी कभी आपको हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, और ख़ास करके आपके लव रिलेशन में तो आपको कुछ वैसा नहीं मिला है जैसा आपने किया है, उसका 10% भी आपको नहीं मिला। तो इसके चलते आप अंदर से घुटन से महसूस करने लगे हैं। इस महीने में आपको थोड़ा ये ज़्यादा फील होगा। आपको जब वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको दुख होता है, जो आप करते हो किसी भी रिलेशन में, ख़ास करके अपने लव रिलेशन के लिए। स्पाइसेस आपके पार्टनर भी इस महीने में दुखी हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए। जो उन्होंने गलतियां की है वो गलतियों को महसूस कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं। पुराने समय, मतलब वो जब से नो कॉन्टैक्ट चालू हुआ है उसके पहले तो आपका रिलेशन अच्छा था, तो उस समय रिलेशन अच्छा था, लेकिन उस समय जो गलतियां हुई है जिस वजह से ये नो कॉन्टैक्ट चालू हुआ, तो वो अपनी गलतियों को याद करते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की है, और उसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं, महसूस कर रहे हैं गलतियों को। और अगर आपने कोई गलती की होगी, जैसे आपने कुछ गलत बोला हो, तो वो उसको भी महसूस करते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला और आपने ऐसा बिहेव क्यों किया।
स्पाइसेस उनके अंदर परिवर्तन तो होंगे, पहले से उनके अंदर परिवर्तन होंगे, वो सोचते भी हैं आपके बारे में। लेकिन बीच बीच में मेल ईगो भी आएगा। अब नवंबर के महीने में उनके अंदर मेल ईगो भी आएगा, खास करके फर्स्ट और सेकंड वीक में मेल ईगो आएगा उनके अंदर। लेकिन वो शो नहीं करेंगे आपके सामने, शो वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो आपसे कितना प्यार कर रहे हैं या उनको उनकी गलतियों का पछतावा है, वो या फिर आपको पाना चाहते हैं, वापस लाइफ में लाना चाहते हैं, वो ये सब खुलकर शो नहीं करेंगे। उतना ही शो करेंगे जिससे बस काम चल जाए, आप उनके रिश्ते में वापस आ जाओ, उन्हें माफ़ कर दो, आप उन्हें माफ़ कर दो और इस रिलेशन में सुधार हो जाए, बस इतना ही शो करेंगे। लेकिन उनके मन में जितना आपके लिए है और उतना वो शो नहीं करेंगे। कभी कभी उनके अंदर मेल ईगो भी आ जाएगा। स्पाइसेस वो कंट्रोल रहेंगे, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस महीने में पूरा कंट्रोल करेंगे। जो इतना जितना उनके अंदर भरा हुआ है, गुस्सा है या प्यार है, जो भी है, जो वो शो करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, क्लेरिफिकेशन देना चाहते हैं, वो उनका पूरा पूरा नहीं करेंगे। वो क्लेरिफिकेशन भी, बातें भी, गुस्सा भी, प्यार भी, जो भी है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे आपको। अब वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं पूरी तरह से कि वो क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं। किसी तरह का दुख हो रहा है स्पाइसेस आपके पार्टनर को, कुछ ख़त्म करेंगे, शायद वो लगाव ख़त्म करेंगे, उम्मीदें ख़त्म करेंगे। हो सकता है उन्होंने पिछले 1 या 2 महीने में कुछ कोशिशें की हो इस रिलेशन में आपके वापस आने की, या उनको आप इस रिलेशन में वापस लाने की जैसे वो पहले थे। उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की हो, कोई किसी को आपसे बात करने के लिए भेजा हो, कोई मैसेजेस को फ़ोन वगैरह किए हों, लेकिन आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया हो, आपने ये रूडली बिहेव किया हो कि नहीं मुझे इस रिलेशन में नहीं आना है, या जो भी नो कांटेक्ट के दौरान आपके पार्टनर ने किया उसका गुस्सा ज़ाहिर किया हो, या फिर आपने ब्लॉक करके ही रखा हो उनको, आपने ब्लॉक ही किया हो ताकि वो आपसे कांटेक्ट ही ना कर सकें, या फिर जो भी मतलब इस दौरान हुआ है उन चीज़ों से उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, आपसे लगाव ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, उम्मीदें भी नहीं रखना चाहिए उनको, ऐसा कभी कभी बीच में लगता है। मैंने बोला ना कि उनके बीच बीच में ईगो भी आ जाता है और नेगेटिविटी भी आ रही है बीच बीच में। स्पाइसेस आप दोनों को दुख है, जो हो रहा है, जो हुआ है उसका दोनों को दुख है। जो चाहा है वो नहीं मिला है, आपने जो चाहा पार्टनर से वो नहीं मिला, पार्टनर ने उनके अकॉर्डिंग जो चाहा आपसे, हालांकि आपने 100% किया है, लेकिन वो अभी भी ये चाहते थे कि हो गया जो हो गया, आप बातें भुलाओ, आपको रहना है तो रहो, मैं ऐसे ही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है, आप क्यों ऐसा इतना सोच रहे हो, मतलब रहो आप, इतना वो शो ऑफ मत करो कि बहुत बड़ा पतंगड़ मत बनाओ, क्या हो गया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं और क्यों ये इतना बड़ा इशू बना दिया है इन्होंने, स्पाइसेस ने, तो उनको लगता है कि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला है। तो शायद उनको ऐसा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने जितना किया उतना आपको नहीं मिला पार्टनर से। स्पाइसेस हो सकता है कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं इस महीने में, कुछ स्पाइसेस के रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं, और कुछ स्पाइसेस जो अभी इतने लंबे समय से नो कांटेक्ट में चले आ रहे हैं, कुछ स्पाइसेस वैसे ही अभी कंटिन्यू करेंगे, और कुछ स्पाइसेस निर्णय ले लेंगे या स्पाइसेस के पार्टनर निर्णय ले लेंगे इस रिलेशन को ख़त्म करने की। जिनका रिलेशन ख़त्म नहीं होगा उनमें से किसी एक का लगाव ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा इस रिश्ते में से। स्पाइसेस आपके पार्टनर दूसरों से ज़्यादा संपर्क कर रहे हैं इस महीने में, दोस्तों से ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, दोस्तों से ज़्यादा संपर्क कर रहे हैं, या परिवार में ज़्यादा घुल मिल रहे हैं। वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके बीच में नकारात्मक सोच भी आ रही है। महीने के फर्स्ट वीक में नकारात्मक आ रही है सोच। स्पाइसेस आपके पार्टनर असमंजस की स्थिति में है, और आप भी असमंजस की स्थिति में हो। दोनों की स्थिति कुछ कुछ जगह सिमिलर है, जैसे आपको अफसोस है, कभी कभी स्पाइसेस आपके पार्टनर को भी अफसोस होता है, आप असमंजस में आप दोनों हो जाते हैं, कभी कुछ सिमिलर कार्ड्स आ जाते हैं बीच में। लोगों की चिंता भी है आपको,
आपको है लोगों की चिंता पाइसेस कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या बोलेंगे, किसी को पता लग गया कि ऐसा मैटर हो रहा है तो वो क्या बोलेंगे। कुछ जैसे मैरिड हैं तो मैरिड होंगे पाइसेस जैसे पार्टनर के साथ में, तो उनको लगता है कि परिवार को पता लग रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, समाज क्या सोचेगा, इस तरह की बातें भी दिमाग में आ जाती है और आएंगी भी सही। इस महीने में थोड़ी ज़्यादा आएंगी, तो आप उससे विचलित ना हो। लेकिन आप ब्रेवली स्थिति से लड़ रहे हैं पाइसेस, आप बहुत बहादुरी से इस स्थिति को निकालते हुए जा रहे हैं और पहले से कहीं आपके अंदर सुधार हो रहा है इस स्थिति के लड़ने के लिए। जैसे आप पहले शुरुआत आपका जब नो कॉन्टैक्ट के शुरुआती समय में हम रीडिंग करते थे तो देखते थे कि पाइसेस के मन में बहुत ज़्यादा डर, चिंता, तनाव ऐसा हो गया था, बहुत डर बैठा हुआ था और कुछ डिप्रेशन में जा रहे थे, कुछ को बहुत मानसिक तनाव हो रहा था, घुटन हो रही थी लड़ने में, इस अपने ही अंतर्द्वंद में लड़ने में, इस मानसिक रूप से जो लड़ाई चल रही थी, इस इन रिश्तों के बीच में जो हो रहा था, जो कुछ हो रहा था, उसको लड़ने में, उसको फेस करने में, उसको देखने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे पाइसेस। लेकिन आज उस समय से लेकर आज तक और आज की स्थिति देखें तो पाइसेस पहले से कहीं बेहतर है। जो भी स्थिति आए, चाहे रिलेशन से मूव ऑन हो जाए या रिलेशन में सब कुछ ठीक हो जाए, पाइसेस तैयार हैं क्योंकि पाइसेस समझ चुके हैं, संभल चुके हैं। हो सकता है कि पाइसेस ने भी कुछ गलतियां करी हो, लेकिन वो गलतियां ऐसी नहीं है जिससे एक रिलेशन को ऐसा मोड़ देना पड़े या एक ख़त्म होने पे आ जाए। जो गलतियां रही है पाइसेस के पार्टनर की ज़्यादा रही है, तो उसकी वजह से ही आज जो स्थिति रही है पाइसेस की, उसमें जो स्थिति में गिर के, पड़ के, संभल के, जैसे भी आज पाइसेस पहुंचा है इस स्थिति में, लेकिन आज पाइसेस सक्षम है जो भी होता है उसको फेस करने के लिए। पाइसेस मजबूत है, पाइसेस समर्थ है। पाइसेस कहीं कोई बात हो सकती है, वहाँ पर आप अपनी बात रखेंगे, जैसे आपकी कोई जो पर्सनल मैटर चल रहा है उससे भी रिलेटेड हो सकती है, या कहीं आप जॉब करते हो या फिर आपका बिज़नेस में या घर पर कोई बात हो सकती है और वहाँ पर अगर आपकी बात चलेगी तो आपको ज़रूरी लगेगा, तो वहाँ आप अपनी बात रखोगे। पाइसेस आपके पार्टनर आध्यात्मिक हो रहे हैं और पार्टनर गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। इस महीने में जो उनके आसपास के लोग हैं जिन पर वो भरोसा करते हैं और उन्हें वही लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तो शायद उन लोगों के चेहरे सामने आ जाए, आपके पार्टनर के सामने असली चेहरे आ जाए, जब वो पहचान पाएँ कि वो किन लोगों के बीच में इतने समय से रह रहे हैं। पाइसेस आपके पार्टनर खुद के निर्णय नहीं लेंगे, वो दूसरों से पूछ कर निर्णय लेंगे, दूसरों से सलाह लेंगे। पाइसेस लास्ट का जो मंथ है नवंबर का, ये किसी किसी के लिए अच्छा रह सकता है, कुछ फ़ायदा हो सकता है पाइसेस का जॉब में, बिज़नेस में या रिलेशन में भी कुछ बेनिफिट दे सकता है ये मंथ। शायद पाइसेस ने पहले कुछ प्रार्थना की थी पार्टनर के लिए, इस रिलेशन के अच्छे करने के लिए, कि ये रिलेशन पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए, पार्टनर में समझ आ जाए, और वो आपने बंद कर दिया करना पहले, आज के 1 महीने, 2 महीने, 5-6 महीने पहले, या जब जितने भी 7-8 महीने पहले, तो आपने बंद कर दिया वो करना, लेकिन उसका फल अब मिलेगा। पाइसेस आपने जो प्रार्थनाएं की है उसका फल अब मिलेगा। पाइसेस आप कंफ्यूज भी होंगे इस महीने में, कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा आपके अंदर, मन में हल्कापन आएगा, लेकिन आप कुछ निर्णय लेंगे। निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन आप निर्णय लेंगे। इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए आप निर्णय लेंगे, अपने दिल से नहीं निर्णय लेंगे आप। अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखेंगे, उस हिसाब से आप निर्णय लेंगे। कहीं पर आपका सम्मान हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है पाइसेस। जैसे आप कहीं पर जॉब करते हो तो वहाँ पर प्रमोशन हो सकता है, या कोई ऐसा काम आप
में किया हो पहले कभी, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। मान सम्मान हो सकता है आपका परिवार में, समाज में, और आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आ सकती है। नवंबर के सेकंड और थर्ड वीक में या पूरे नवंबर के किसी भी दिन या किसी भी वीक में आपको खुशखबरी मिल सकती है। पाइसेस, आपके लिए इस महीने में खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थी के लिए ये समय अच्छा है। नवंबर के महीने में पाइसेस, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये महीना अच्छा है। व्यापार के लिए ये महीना सामान्य है, और सिंगल्स के लिए रिश्ते आ सकते हैं। सिंगल जो है पाइसेस, काफ़ी समय से या ऑलरेडी सिंगल ही है, तो उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है पाइसेस। और कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं अगर आप नवंबर के महीने में, तो ये महीना सामान्य रहेगा आपके लिए। तो पाइसेस, ये थी आपके नवंबर महीने की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें।